नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ कंचन। राम नारायण राम ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये वो शब्द हैं जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार ले तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बदलाव होगा। आपके जीवन में आपको सही गलत बताने की दिशा भी आपको ये 3 शब्द राम नारायण राम ही देंगे। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण। खास मेहमान हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी हैं, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण। तो अपने कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और आज भी एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सोशल मीडिया पर हमने देखा है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म को लेकर प्रचार कर रहे हैं। कोई अपने हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई अपने इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई हमें कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ समझा रहा है। जैसे जाकिर नाइक की अगर मैं बात कर लूँ तो वो भी अलग अलग तरह से अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। क्या वो बातें सही हैं? क्या आप उन बातों को जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि जो वो बोल रहे हैं क्या वो सही है समाज के लिए, हम लोगों के लिए? जितना हिंदू धर्म का गुरु है, जितना क्रिश्चियन लोग का क्या बोलते पादरी बोलता है, फादर बोलता है, ये लोग क्या कर रहा है। और इस्लाम धर्म का जो स्कूल है ना, उसको क्या बोलता है, मदरसा में को तो मैन मेड एजुकेशन है, तो उसका भविष्य क्या हुआ। तो हमारा पास बहुत मुस्लिम लोग जोड़ चुके हैं, उनका बच्चा लोग को एजुकेशन देके वो मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। मेरा कहने का जो जाकिर नाइक बहुत खतरनाक है। ये जाकिर नाइक को हम देखा, वो हमको जानता है, हम भी उनको जानते हैं। ये एक्चुअल हिंदू थे, मैन मेड हिंदू थे। वो बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा कुछ पढ़े लिखे भी है, डॉक्टर का टाइटल पदवी लगाया। तो उसने देखा जे इस्लाम का धर्म मानने वाला सब गरीब आदमी है, बेवकूफ आदमी है, इन लोग को बेवकूफ बनाना बहुत ईजी है। नहीं, हिंदू लोग ज्यादा पढ़े लिखे है मुस्लिम लोग से, और समझदार भी है। नहीं, हिंदू लोग से मुस्लिम लोग यह है क्या बोला, ईमानदार है। हिंदू लोग से मुस्लिम लोग ईमानदार है, हम देखा है। मेरा दिल्ली में हमारा फ्लैट में एक लेडी है, क्या नाम है उनका, नागीना। कितना ईमानदार है। अब 2000 रुपया उनको बोलता, हमको दिवाली नहीं देंगे, तो बच्ची है। कितना अच्छा लगा देने के लिए, अंदर से हमारा मन खुश होकर दिया। और हिंदू का एक था, वो क्या नाम उनका, भगवती। हिंदू है, चोर है, सब चुरा के लेके है। उसको खिलाता था, पैसा देता था। हमारे सामने तो एग्जाम्पल है। हिंदू लोग का आदमी नीचे वाला सब चोर है, ऊपर वाला भी चोर है। और मुस्लिम लोग का नीचे वाला वो धर्म को डरती है, अल्लाह को डरती है। हिंदू में कोई डरने का बात नहीं है, मानो और ना मानो, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो। तो इसलिए जाकिर हुसैन इस्लाम धर्म के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। मैं खुद भी मुसलमान हूँ, तो 800 करोड़ आदमी भी मुसलमान है। धरती में भी 800 करोड़ मुसलमान है, सब तो मुसलमान है। जब पैदा हुआ तो मुसलमान होके तो पैदा हुआ। जिसका पास मुसलधारा ईमान है, पूरा ईमान है, वही तो मुसलमान है। आज तो सब काफिर है। बिल्कुल। तो सोचो, तो जाकिर नाइक इस्लाम लोग के लिए, वो इस्लाम लोग हमारा ही भाई था, भाई है, अभी भी है। हम तो सोचते हिंदू लोग को कहती हूँ कि भाई मुसलमान लोग कोई हमारा एक ही परिवार का हिस्सा है, एक ही खून है, एक ही जीन है, एक ही डीएनए है। तो मुसलमान लोग को, हिंदू लोग को मिलके चलना, जीना धरती में जरूरी है। नहीं तो अमेरिका मार देगा। सब मिलके अमेरिका इजराइल को मारना है, और इजराइल को भी मारना नहीं चाहिए, क्यों, वो भी मुसलमान है। मुसलमान तो बात तो दिग है, जैसे हिंदू लोग को 33 कोटि देवता है, मुसलमान में बात तो पाठ है, जरिया है।
तो मुस्लिम इसराइल को भी छोड़ दो, इसराइल को तो जगह दे दो भाई, वो कोने में रख दिया जैसे हिंदू लोग का देव देवी रहती है। इसराइल को एक छोटे सा जगह दे दिया, अमेरिका भगाता है, जर्मन भगाता है, सब भगाता है, कहाँ जगह? वो तो इंसान है, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, एक ही गॉड का बच्चा है, उनको थोड़ा जगह दे दो ना। हमारा जगह, हमारा मकान, हमारा देश, क्यों भाई? सारा पृथ्वी हमारा देश है, कोई मजहब का देश हो सकता है, कोई धरती का इंसान का देश हो सकता है। तो जो कुछ कर रहा है अमेरिका, अगर चाहे सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन अमेरिका करना नहीं चाहती। वो बेनिया है, बिजनेसमैन है, सबको मानना काटना सबका जरिया वो है। तो सब हिंदू मुसलमान मिलके अमेरिका को ठीक करना है। इसराइल को छोड़ दो, इसराइल भी मुसलमान है, मैन मुसलमान है। तो इसलिए हमको कहना है जे हिंदू मुसलमान एक होके, एक ही पिता का संतान हो। अल्लाह भी हमारा पिता है, ईश्वर भी हमारा पिता है। सबसे अचानक की बात है, क्या पता आश्चर्य बात है, देखो हिंदू लोग का पिता का नाम मालूम नहीं। सनातनी को, हिंदू लोग को बोलिए ना तुम्हारा ईश्वर अल्लाह गॉड कौन है? मुसलमान तो कहते हैं मेरा अल्लाह ही सब है, बीच में तो कोई नहीं है। तो हिंदू लोग को तो कितना देव दिव्य है, कितना भगवान है। भगवान का भगवान कौन है? ऊपर में कौन है भाई? ईश्वर कौन है? स्रष्टा कौन है? विधाता कौन है? और परमपिता कौन है? नाम क्या है? ऊपर वाला कौन है? आजकल तो देखिए एक और ट्रेंड निकला है कि ईश्वर भगवान को तो मानते ही हैं, उसके अलावा अगर देखें तो हमने यहाँ पर अपने बहुत सारे गुरु बना लिए हैं। आपने देखा होगा उनकी पिकपॉकेट वाला है, चोर है। हाँ। कहाँ से आता है ये लोग को पैसा? गरीब आदमी को लूटता है। मेरा को फोन करके खाली एक आध बंदा आया, वो क्या राम रहीम को 3 लाख रुपए दे दिया। वो बच्चा मेंटल डिजीज है, उसको ठीक करने के लिए किया। सोचो क्या हो रहा है धरती में। अभी वो जेल में है, जेल में क्यों रहेगा? इतना राइफल और इतना गोली बना के रखा, किसको मारने के लिए? पाकिस्तान को मारने के लिए, इस्लाम को मारने के लिए, चोर को मारने के लिए। उनको मारिए ना। राम रहीम क्यों जेल में आराम से है? जेल में घुस के मारो उसको। जितना गुरु मुआना पीर पैगंबर, पहले उसको मारो। क्या जरूरत है? अल्लाह तो है ही है, बीच में कोई आने का जरूरत क्या है? अल्लाह हमारा बीच में दूसरा आदमी थर्ड आदमी क्यों आएगा? तुम सोचो, अगर ईश्वर है, ईश्वर हम दोनों का बीच में थर्ड पार्टी कहां से आ जाता है? अल्लाह हमारा बीच में, हम मुसलमान है, अल्लाह हमारा ऊपर में है, तो बीच में फालतू आदमी कहां से आ जाता है? बिल्कुल समझाओ। जैसे हमारे घर में हमारी माँ है, हमें अपनी माँ से बात करने के लिए क्या कोई इंटरप्रेटर चाहिए होता है? हम जाते हैं, मम्मी से बात करते हैं, नहीं है तो फ़ोन पे बात कर लिया। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी कहा कि जैसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सारे पंडित लोग बैठ जाते हैं संस्कृत में। जिन्होंने आज तक संस्कृत नहीं समझी, हमारे मम्मी पापा ने, उनको संस्कृत में मंत्र, और वो भी मेरा हो के वो लोग बोल रहे हैं, अरे मेरे को अपनी मम्मी से जीते जी बात करनी है या उनकी मृत्यु के बाद उनको स्मरण करना है तो मैं खुद करूँगी ना, उसके लिए भी क्या मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है? पर यहाँ पे ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने इसको एक जरिया बना लिया है, अपना एक बिजनेस बना लिया है। मैनमेड धर्म का, मैनमेड धर्म जितने भी हैं हमारे 400, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं हमारे पूरे पृथ्वी में धर्म है, सबने इसको एक जरिया बना लिया है। अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लूटने का, चोरी करने का, डकैती करने का कहाँ? बिल्कुल। अल्लाह और हमसे बीच में क्यों दूसरा आदमी आ जाता है? क्यों? जरूरत क्या है? और धर्म के नाम पे लोगों को कर क्या रहे हैं? अलग कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अगर एक मुस्लिम इंसान, जिसको कि मुस्लिम, वो फैमिली में पैदा हुआ तो मुस्लिम मानते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाता है, उसको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उनके मौलवी आते हैं, पहले चेक करते हैं भाई इसका किसका ब्लड लाए हो आप ब्लड बैंक से, वो हिंदू था या मुस्लिम था? एग्जैक्टली। तो क्यों नहीं करते? अगर मार्केट में जाता है, रुपया कहाँ से आया, किसके हाथ से? हिंदू का है, कहीं मुसलमान का है, कहीं क्रिश्चियन का है, रुपया का तो ले लेता है। नहीं, अगर वो ब्लड के टाइम पे बैठे रहे कि नहीं हमें तो मुस्लिम खून ही चाहिए, तब तो नहीं रुकते आप।
पर लेकिन जहाँ धर्म की बात आ जाती है, मैन मेड धर्म की बात, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार है। क्या सब हमारा अपना दिमाग की संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हैं? जब आपके ऊपर विपदा आती है, कोई आपका पड़ोसी ही आपकी हेल्प करेगा, वो मौलवी भी उठ के नहीं आएगा। अगर आपका नेक्स्ट डोर हिंदू है, कई जब ये राइट्स वगैरह हुई थी तब तो शायद हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमने सुना है कई हिंदुओं ने मुसलमान लेडीज को अपने घर में पनाह दी है कि भाई जो एक जब राइट होती है इंसान का दिमाग खराब हुआ रहता है। कितने मुसलमानों ने हिंदू लेडीज को बचाया है अपने घर में। तो तब तो उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं ये तो हिंदू है तो इसको घर से निकाल दिया जाए। ये तो लोग अभी भी सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, पर लेकिन धर्म के नाम से डरते हैं। मैन मेड धर्म एक ऐसी चीज है। धर्म आदमी का, इंसान का ऊपर किसने थूपा है? धर्म के ठेकेदारों ने। मारो ना उन लोग को, वो जिंदा कहाँ है? अगर इंसान जागरूक हो मोदी जाए, क्या काम कर रहा है? जासूस लोग क्या काम कर रहा है? देखा नहीं देता उन लोग को। प्रेसिडेंट अगर इंसान जागरूक हो जाए, हमें मारने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर मेरी एक बात सुनो, अगर मेरा बच्चा ही ठीक नहीं है, मैं बाहर वाले बच्चे को क्यों दोष दूं कि भाई मेरे बच्चे को बिगाड़ो मत? तुम अपने बच्चे को संभालो, उसको सिखाओ, सही शिक्षा दो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा थोड़ा बड़ा जब हुआ तो वो जब इंजीनियरिंग पढ़ के घर आया तो घर में पार्टी रखी, डेफिनेटली बच्चे रखते ही हैं। तो उसमें एक और लड़का था जो उससे थोड़ा छोटा था, उसके उस टाइम एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो उसकी मम्मी ने मेरे बेटे को फ़ोन करके ये कहा कि बेटा आप इस वक्त पार्टी मत रखो क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो क्या ये कहना सही है? मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। तुम अपने बेटे को समझाओ ना कि ठीक टाइम पे पढ़ाई भी ख़त्म कर ले, पार्टी में भी जा। मैं ये नहीं कह रही कि उसको पार्टी में मत भेजो। तो अगर हम सुधर जाएं, हम संभल जाएं, तो हमें ये चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करेंगी। बिल्कुल। तो ये शिक्षा शुरू होनी चाहिए परिवार से, उसके बाद समाज में, उसके बाद देश में, विश्व में। ये 800 करोड़ लोगों को जागरूक होना होगा। मुट्ठी भर जो धर्म के ठेकेदार हैं, कैसे हम 800 करोड़ को डरा सकते हैं? हम क्यों नहीं जाग रहे? हम क्यों नहीं समझ रहे? जैसे आप कल समझे कि आपको कहा था 1.5 लाख जाप करने के लिए, आपने ये बात समझी कि इसमें कोई किसी की प्रॉक्सी नहीं दे सकता। अगर हर इंसान इसको समझ जाए, जाग जाए, तो वो मुट्ठी भर। अल्लाह, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और हमारा बीच में कोई रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हमारा ईश्वर और हम हिंदू हैं, बीच में कोई होना चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। एक फादर है, गॉड है, बीच में फादर कहाँ से आ गया? फादर तो मेरे घर में है, तो दूसरा फादर कहाँ से आ गया? ये जो इनका सिस्टम है कन्फेशन बॉक्स, आपको ज़रूरी क्यों है कि कोई भी सुने? आपने कुछ गलत काम किया है, अगर आप दिल से मानते हो कि हाँ आपने गलती की है, तो आप तभी सुधर गए। सबका नाम तो फादर बैठा है विवेक, इतना बड़ा जिंदा फादर जो सबको पैदा किया, सृष्टि किया और नेचर को बनाया। नेचर को हम खाते हैं, पीते हैं, नेचर हमको जीने के लिए मदद करती है। फिर अलग से फादर कहाँ से आ गया? ईश्वर कहाँ से आ गया? अल्लाह कहाँ से आ गया? जिस मोमेंट आप समझ गए कि आपने गलती की है, आप तो तभी सुधर गए। बिल्कुल। उसके बाद किसकी जरूरत है आपको सुधारने की? आप तभी सुधर गए, इसका मतलब आप रुक गए। अब आपको पता है कि यहाँ से मुझे मुड़ना है, यू टर्न लेना है। क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन ही जब आ गई, तो क्या जरूरत है पंडितों की या मौलवियों की या किसी भी फादर की? तो यही है कि हम अगर सुधर जाए तो मुट्ठी भर लोग या 1,500 जैसे आप कहते हैं व्यक्ति मालिकाना, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। पर हम ही नहीं जाग रहे। हमें लोगों के पीछे भागने की या उनकी बात मानने की एक आदत सी पड़ गई है। 800 करोड़ आदमी सब पूजा है, 1,500 आदमी जब रिच पीपुल है, मिलियन करोड़ रुपया उनका बैंक में है, कैसे हो गया भाई? कौन उनको सपोर्ट करता है? कौन उनको मदद किया? कैसे बन गया? एक भिक्षुक बनता है, एक राजा बनता है। ये बारे में पब्लिक, जनगण, इंसान नहीं सोचेगा, समझेगा, बेवकूफ बन के रहेगा और भी बेवकूफ बनाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको जगना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। और पहले तो आवाज करो, मेरा जन्म का हक, बात राइट हमको दो। एक ही तो आवाज होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल आवाज तो नहीं होना चाहिए, कोई धर्म का आवाज नहीं होना चाहिए। एक ही आवाज, हमारा बार्थ राइट, हमारा जन्म का अधिकार हमको मिलना चाहिए।
धरती में हम पैदा हुआ, धरती हमारा माता है, आसमान हमारा पिता है, तो उनका ही संपत्ति है सब कुछ, नेचर का ही है। तो नेचर का चीज हमको मिलना चाहिए, मुट्ठी भर आदमी को कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली। और हम भूखा रहेंगे, सोने का जगह नहीं है, झुपड़ी में रहेंगे, वो लोग बड़ा बड़ा बांग्ला में रहेगा, हमारा पैसे से वो खाएगा पिएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगा। ये कितना दिन ऐसे चलेगा? और कितना दिन आदमी बेवकूफ बन के रहेगा? धरती का 800 करोड़ आदमी, उनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। धरती सब नीचे ले जाएगा, सब ऊपर का सब बड़ा बड़ा आदमी है ना, बड़ा बड़ा मकान, सब मिट्टी का 2 किलोमीटर नीचे चला जाएगा, फिर नीचे का 2 किलोमीटर का नीचे का जो मट्टी ऊपर आ जाएगा। देखते जाओ, सुधार जाओ भाई, सुधार जाओ। तो ये जो मैन मेड धर्म प्रेसिडेंट कहते हैं, मैं ये कहती हूँ कि जितने भी हमारे 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, एक इंसान खड़ा होकर मुझे ये कह दे कि हाँ मैन मेड धर्म मानना अच्छा है या ये बेनिफिट हुआ है। जब हम शुरू में स्टोन एज में या उससे भी पहले कबीलों में रहते थे, पेड़ की पूजा करते थे, नेचर के अंदर ही रहते थे, उस दिन के इंसान ज़्यादा सुखी थे या आज हम ज़्यादा सुखी हैं? मैन मेड धर्म ने क्या सिखाया? सिर्फ डिवाइड। जैसे जब ब्रिटिशर इंडिया आए थे क्या किया था उन्होंने? डिवाइड एंड रूल। मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, मैन मेड एजुकेशन, Exactly. तो डिवाइडेड सिखा। तुम ज्ञानी बनो, बड़ा आदमी बनो, अच्छा एजुकेशन ले लो और दूसरों को लूटो। ये जो ब्रिटिशर जब इंडिया आए थे तो उनका एक पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल। तो ये तो हमारे ही लोग, हम क्या, इसका मतलब आज भी आजाद नहीं हुए, आज भी डिवाइड एंड रूल ही तो चल रहा है और शिकार हो रहे हैं सीधे साधे लोग जो कि इस चीजों पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल, और यही हमारे कार्यक्रम का माध्यम भी यही है, ताकि ये चीज़ें हम लोगों तक पहुंचा सकें और लोग इन चीज़ों को समझें कि अब वक्त जो है वो जा चुका है, डिवाइड होने का वक्त जा चुका है। अब नेचर के हिसाब से अगर चलेंगे तो जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण राम। अगर आप भी संतान दल से जुड़ना चाहते हैं और जितनी ज्ञान की बातें आपको इस कार्यक्रम से मिलेंगी उतनी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ आपको यही बताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि आपको डिवाइड नहीं होना है। आज तक जो धर्म के ठेकेदार आपको बांटते हुए आ रहे हैं, आपको अब उनकी नहीं सुननी है, आपको अपने विवेक की बात सुननी है। और आपका विवेक आपसे ये कह रहा है बार बार कि अब आप संभल जाइए, अब आप वो करिए जो आपको करना है, लेकिन नेचर का सम्मान करने के बाद। अगर आप नेचर का, प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो वो प्रकृति आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उस प्रकृति का सम्मान करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, संतान दल से जुड़िए और ये ज्ञानवर्धक बातें अपने आसपास के लोगों को भी बताइए, ताकि न सिर्फ आपके अंदर बदलाव हो बल्कि आपके आसपास के लोगों में भी बदलाव हो। सिर्फ 1 रुपया देकर आप इससे जुड़ सकते हैं और 1 रुपया ये इसीलिए आपसे मांगा जा रहा है ताकि आप उस 1 रुपये के बदले इन तमाम बातों को सुने, क्योंकि पैसा इतनी बड़ी चीज़ होती है, अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो निश्चित ही आप इन बातों को सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।